नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हारजी तालीम। और फिलहाल हम चौपान की गांव के एक स्कूल में हैं, आईपीएस स्कूल में है। ये वो स्कूल है जिसमें 100% बच्चों का रिज़ल्ट रहा है और एक छोटे से गांव में स्कूल रन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रिज़ल्ट जो है वो 100% रहा है। हमारे साथ में स्कूल के डायरेक्टर बैठे हैं, खुर्शीद सर, जिन्होंने इस स्कूल की शुरुआत की है और यहाँ के आसपास के बच्चों को उन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट दिया कि 100% रिजल्ट के साथ में बच्चे जो फर्स्ट डिवीज़न है वो 50% बच्चे तो फर्स्ट डिवीज़न है। इनको आज कैसा लग रहा है, क्योंकि एक छोटे से गांव से हैं ये और छोटे से गांव में इतनी अच्छी स्ट्रेंथ बनाना और ये जो गांव के बच्चे हैं इनको इतने बड़े लेवल तक पहुंचा के आज ये कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैसा लग रहा है, इतना बड़ा अचीवमेंट एक छोटे से गांव में आपने इतना बड़ा करके दिखाया है, कैसा महसूस होता है? देखो, टीचर के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है कि उनके स्कूल के बच्चे जब अच्छा रिजल्ट लाते हैं तो उससे बेहतर खुशी उनके लाइफ में और कुछ नहीं हो पाती है। तुम भी वही स्टैंड कर रहे हैं। धीरे धीरे ग्रामीण का माहौल है, ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, स्कूल में ज़्यादा मेहनत होती है, गाँव घर पर बच्चे कम ध्यान देते हैं। अगर घर पर पेरेंट्स हमारा सहयोग करें तो आई मीन्स जो सिटियों का बच्चों को रिजल्ट आता है, हमारा रिजल्ट उनसे कहीं बेहतर हो। सर, एक बात आपने की कि क्योंकि गांव के बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना ही सबसे बड़ा एक टास्क होता है अपने आप में, लेकिन फिर भी जो स्ट्रेंथ और जो स्कोर बच्चों का आपने पहुंचा है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। क्योंकि इसमें हमारी कोशिश थी, मैंने खुद ने नवंबर माह से लेकर और बच्चों के जब तक बोर्ड के एग्ज़ाम हुए मैंने 2 घंटा एक्स्ट्रा क्लास ली बच्चों से। उसका मैंने कोई बच्चों से पैसे नहीं लिए, एक पैसे भी, सिर्फ हमने अपने दम पर रिजल्ट दिया बच्चों का। और पेरेंट्स की हम बात करें तो हम तो पेरेंट्स को फ़ोन भी करते हैं ना, बच्चा स्कूल क्यों नहीं आया था, तो 90% पेरेंट्स तो फ़ोन ही पिक नहीं करते हैं हमारा। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि फ़ीस का कोई मामला होगा, स्कूल से फ़ीस के लिए फ़ोन कर रहे होंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल चलाना बहुत बड़ी बात है। आज गवर्नमेंट या जो काफ़ी दिशा निर्देश आते हैं वो सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में बहुत सब कुछ है, बाकी जब धरातल पे आप देखेंगे, हाँ, जो बड़े स्कूल हैं जो आज इंडस्ट्री के रूप में काम कर रहे हैं उनकी मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो ग्रामीण के स्कूल हैं वो किस तरह स्कूल का संचालन कर रहे हैं उसका संचालक जानता है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी परेशानी आती हैं गाँव में स्कूल चलाने में। सर, जैसे आपने बताया कि बहुत बड़ी परेशानी आती है गांव में अगर आप स्कूल संचालित करते हैं, तो क्या कभी कोई ऐसा इंसिडेंट आपके सामने आया है कि आपके पास में कोई बच्चा आया हो और पेरेंट्स उसकी फ़ीस तक पे नहीं कर पा रहे और आपने उसको स्कूल से निकाला हो या ये कहा हो कि बेटा फ़ीस मत देना लेकिन पढ़ाई करो? मैं बेसिकली आपको क्या बताऊँ, सच तो ये है कि मैं अपने स्कूल की नहीं, गांव में जो स्कूल चलते हैं मोस्टली उसमें 3 के साथ एक बच्चा तो फ्री पढ़ाया जाता है। अच्छा। ये स्कूल की तरफ होता है कि 2 के साथ एक फ्री होता है। और अब फीस की बात करें तो 30% फीस स्कूल में हमारी हर साल डूब जाती है, ख़त्म हो जाती है, पेरेंट्स नहीं दे पाते हैं। अर्दीप, आपने फ़ीस के लिए प्रेशराइज भी किया अभिभावक को तो बच्चे रुक जाते हैं, वो बच्चों को रोक लेते हैं स्कूल भेजने की। तो बहुत बड़ी बात है। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे स्कूल में लगभग 27 बच्चे ऐसे हैं जिनसे मैं फ़ीस नहीं लेता हूँ। 27। और वो मैं आपको बताऊं, वो बच्चे यहाँ से भी नहीं है, कोई बिहार का है, कोई बंगाल का है। जो बाहर के लोग यहाँ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी के पिताजी नहीं है, किसी के कोई पापा ड्रिंक करते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर है। मुझे पता लगता है कि ये बच्चा आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने की पूरी कोशिश करता हूँ। सर, इस तरह आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप वाकई में साधुवाद के पात्र हैं। आपकी तरफ से एक छोटा सा मैसेज, क्योंकि आप गांव से स्कूल संचालित करते हैं तो हमारे यहाँ पे अक्सर हम देखते हैं कि हमारी कम्युनिटी में लोग बच्चों को स्कूल भेजने में बड़ी तहमत उठाते हैं कि वो भेज नहीं पाते हैं लड़कियों को। इस तरह से आप कैसे देखते हैं कि लड़कियों को भेजना चाहिए? देखो, लड़कियों की शिक्षा पर जहाँ तक बात है तो हम मेवात क्षेत्र में बात करते हैं तो आपको बेहतर पता है कि लड़कियों को पढ़ाना, कम स्कूल में भेजना ही बहुत बड़ी बात समझते हैं। तो लड़कियों के लिए तो हम विशेष छूट करते हैं, पेरेंट्स को हम लालायित भी करते हैं, उनको समझाते भी हैं। बच्चों को डांट भी नहीं सकते। अगर आपने किसी बच्चे को डांट भी दिया और उसने स्कूल से आने से मना कर दिया तो फिर ज़रूर नहीं कि बच्ची वापस आपके स्कूल आएगी। बच्चों के लिए तो हम बहुत विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। जैसे हमारी मेवाती कल्चर होता है, बच्चों को नंगे सिर नहीं रहने देना, तो हम भी बच्चों को प्रेशराइज नहीं करते हैं। जैसे वो आना चाहें स्कूल, हम उनकी छूट कर देते हैं। जैसे स्कूल आते हैं वैसे स्कूल आएँ, बाकी स्कूल आएँ, ये हमारा मोटो होता है 100% कि बच्चे स्कूल आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं कि फ़िलहाल हम चेला की गांव के आईपीएस स्कूल में हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि हम डायरेक्टर खुर्शीद सर से बात कर रहे थे। आपने देखा कि यहां इन्होंने इतनी सारी फैसिलिटी दी हुई है, बच्चियों को लेके अलग से कोटा दिया हुआ है। जो बच्चे फ़ीस पे नहीं करते हैं आज तक उन बच्चों को भी अपने स्कूल से वापस नहीं किया है। आप देखते हैं अक्सर बड़े स्कूल में अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर एक भी महीने की फ़ीस हम पे नहीं करते हैं तो हमारे बच्चे को बाहर निकाल दिया जाता है, चाहे उसके एग्ज़ाम हो या उनके करियर का क्या होगा इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा जाता है। लेकिन वाकई में खुर्शीद सर साधुवाद के पात्र हैं और इनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। लगातार बने हम इस खबर पे, देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। कैमरामैन साजिद खान के साथ।